साई नमो नमः। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। अब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दूसरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। उसको करने के पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग पहले दिल्ली में रह रहे थे, अब हम यहाँ से शिफ्ट होकर गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। तो गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग जैन पैब में ही हमें शिफ्ट होना था। तो गुड़गांव, तो बेटा जो है वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा था। तो दिल्ली के स्कूल में पढ़ने के तो फैब में तो फाइनल्स होते हैं, तो फैब या मार्च, याद नहीं एग्जैक्ट डेट। तो उस समय एग्ज़ाम्स होने थे उसके फाइनल। तो फाइनल एग्ज़ाम के पहले हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हमने प्रिंसिपल से बात किया कि वो यूकेजी में है, तो आप ऐसा करा लो कि उसके सारे स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं वो आप सारे एक दिन में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हमें वहाँ से आना पड़ेगा। और एक्चुअली उन्होंने बोला कि फाइनल्स भी देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो टीसी नहीं देगी। तो वह हमें गुड़गांव में उसका एडमिशन कराना था, लेकिन उसके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए ही, तो हमें फाइनल एग्ज़ाम्स दिलाने थे। तो अब क्या हुआ कि मैम ने ये भी बोल दिया कि सबके लिए एक ही रूल्स है, आप ऐसा नहीं है कि स्टोरी टेलिंग्स, ड्राइंग और जो छोटे छोटे आर्ट के एग्ज़ाम जो भी हैं एक दिन करा लें, उनके लिए आपको आना पड़ेगा, तभी हम आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दें। ठीक है। तो बोलते हैं जो होता है एक्चुअली में अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पीरियड में लगता है कि यार ये क्या हो रहा, क्यों नहीं सुन रही, क्यों छोटे छोटे एग्जाम। बट आगे जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी उससे आपको रिलेट कर पाओगे कि अच्छा हुआ कि ये सब एग्ज़ाम्स अलग अलग दिन थे। ठीक है। तो हम लोग उस समय गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, तो हस्बैंड का ऑफिस भी रहता था, और गुड़गांव से यहाँ आने में 1.5 घंटा लगता था, दिल्ली जहाँ पे इसका स्कूल था। तो 1.5 घंटा लगता था। तो फिर क्या हुआ कि हमें मॉर्निंग 6 o'clock वहाँ से चलना पड़ता था। 7:30 और 8 कुछ क्लास, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट टाइम का। तो उसके लिए 1.5 घंटा पहले हम लोग को सुबह उठ के तैयार होना और आना, फिर आते थे। तो फर्स्ट डे तो हस्बैंड खुद अकेले उसको लेकर आए, और क्या है कि वो 11 बजे तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं खत्म होता था, तो वो गाड़ी में बाहर स्कूल के बैठे रहते थे या सोए रहते थे, क्योंकि इतनी मॉर्निंग उठने के बाद उनको फिर यहाँ से वापस जाके ऑफिस जाना होता था, तो सो जाते थे। तो उस दिन जब फर्स्ट एग्ज़ाम दिला के आए तो बोले नहीं तुम भी चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे सोना होता है, मुझे पता नहीं चलेगा, उसका क्लास ओवर हो जाएगा, तो तुम रहोगी तो क्या है कि तुम जगी रहोगी तो तुम ध्यान दोगी जब क्लास होगा, मुझे तो सोना है क्योंकि मुझे आकर ऑफिस जाना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो अभी हम लोग उस जिस नए घर में जो शिफ्ट हुए थे, वन मंथ हुआ होगा करीब शिफ्ट हुए। तो जब शिफ्ट हुए थे तो हमारे घर में क्या था कि वो अपार्टमेंट भी नया था। तो नया होने के कारण, और जिस फ्लैट में हम शिफ्ट हुए थे उसमें पहला बार कोई रह रहा था, कोई, तो हम लोग पहली बार शिफ्ट हुए थे उसी घर में। तो उनके लैंडलॉर्ड ने बोला कि आप कारपेंटिंग का कुछ काम रह गया है, इलेक्ट्रिशियन का रह गया है, प्लम्बर का रह गया। तो सारा हमारा सामान खुला था, उसी बीच में सारे ये लोग आ रहे थे, और जो भी काम चिमनी लगना है या इलेक्ट्रिशियन का काम है, कारपेंटिंग का, सब काम उसी समय हो रहा था, उसी पीरियड में। तो सब कुछ हो रहा था। और ये क्या हुआ कि हम लोग फिर क्या हुआ, फर्स्ट डे तो हस्बैंड उसको लेके गए, उसके बाद से मैं भी हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ दोनों हम लोग गुड़गांव जाने लगे, मॉर्निंग निकलते थे। तो फिर क्या होता था, गाड़ी में जाके ये सो जाते थे, गाड़ी में सो जाते थे और मैं जगी रहती थी। तो 4-5 दिन का एग्ज़ाम और बचा हुआ था। तो एग्ज़ाम में क्या है कि हम लोग जाकर वहाँ जो बैठे, मैं 4-5 घंटे में मैं परेशान हो जाती थी गाड़ी में बैठे बैठे। सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट भी ढंग से करके नहीं आते थे, वॉशरूम जाना है या कुछ भी जाना है तो एज ए लेडीज़ बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैं बोली कि यार दूसरे दिन, एक दिन लास्ट एग्ज़ाम बच रहा था, तो मैं बोली कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी, आप करा लो अकेले जाके, मैं बहुत परेशान हो जाती है, आप तो सो जाते हो, मुझे बहुत इरिटेशन होता है उतने देर 4-5 घंटे गाड़ी में बिताना, और सुबह से निकले रहते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने मॉर्निंग में ये बात बोली, तो हस्बैंड बोले नहीं मैं तो नहीं जा रहा, तुम अगर नहीं जाओगी तो फिर हम लोग एग्ज़ाम छोड़ दो। नहीं, उस दिन स्टोरी टेलिंग या समथिंग कुछ तो भी था जो मैम बोल रही थी कि नहीं आपको आना है। तो हम लोग तो ये बोले कि नहीं मैं नहीं जा रहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो चलो छोड़ो, सो जाते हैं, मैं नहीं जा रहा, क्लास एग्ज़ाम छुड़ा दो। तो मैं बोली ऐसा कैसे कर सकते हैं, सारा एग्ज़ाम दिला है, मैम ने भी बोला उसके बिना टीसी देंगे नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें तो कराना तो पड़ेगा एग्ज़ाम। बोले ठीक है। फिर हम लोग रेडी हुए जाने के लिए। फिर हम लोग उस दिन एग्ज़ाम दिलाने गए थे। तो उस दिन जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, हस्बैंड सो रहे थे, मैं पूरी टाइम उस दिन
बेचैन थी, मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रहा था। मैं कभी इधर कभी उधर पूरे टाइम हस्बैंड को परेशान करती, क्यों मुझे लेके आ गए, क्यों मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं बोल रही थी मुझे मत लाना। तो पूरे टाइम मतलब 3-4 घंटे मैं हस्बैंड को भी नहीं सोने दी और खुद भी मतलब बहुत बेचैन थी। तो उस समय तो पता नहीं चला क्या है, लेकिन मैं इसको रिलेट करके आपको स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली में। तो क्या हुआ कि हम लोग जब वापस एग्ज़ाम दिला के थोड़ा इधर उधर कुछ बीच में कुछ खाना वाना लेने के लिए रुके थे और लेके घर जब पहुँचे तो हम लोग बस 1 मंथ पहले ही आपको मैं 3rd फ्लोर में हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो घर पहुँचे तो हमारा जो एक ग्रिल लगा हुआ था बाहर लोहे का गेट, और उसके बाद दोनों खुला हुआ था थोड़ा सा। तो हम लोग बोले कहीं हम लोग गलती से किसी और फ्लोर में तो नहीं आ गए, कन्फ्यूज़न तो नहीं हो गया, गलती से एडजस्ट नहीं शिफ्ट हुए। तो हमने देखा नहीं, ये तो हमारा ही फ्लोर है, हमारा ही घर है, खुला कैसे है। तो हम लोग समझ में नहीं आया, हम लोग दंग रह के डर गए कि फिर सडन मेरे हस्बैंड अंदर घुस के चिल्लाने लगे कि कौन है अंदर, हॉल में चले गए। तो मुझे अचानक से फील हुआ कि मे बी कुछ कोई अंदर घुसा हुआ तो नहीं है, ऐसे कैसे कुछ सडन अचानक से रियलाइज़ हुआ। तो फिर मैं बेटा भी अंदर घुसे, मैं उसको हाथ पकड़ ली और खींच के मैं हमारे फ्लोर में सारा 4 बेडरूम का था, सब दूर दूर में घर था। तो मैं लेके भाग के उसको कॉरिडोर से आगे की तरफ की, वहाँ से कुछ गार्डन से कुछ जस्ट न्यू शिफ्ट किए थे, किसी को भी नहीं जानते थे वहाँ से। तो भाग के मैं एक गार्डनर दिख रहा, उसको चिल्ला रही हूँ भैया आ जाओ, यहाँ चोरी हो गया, भैया आ जाओ। फिर सडन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हस्बैंड अकेले अंदर कोई ना हो, कुछ करना दे। फिर वहाँ भागी मैं दौड़ के कि देखने के लिए कि, तो इनको मैं बोली बाहर आ जाओ, बाहर आओ, कुछ अगर है तो, अगर कुछ तो चोरी वोरी कुछ हुआ है तो बाहर आओ। और बाहर से फिर हम लोग बाहर आए। फिर हम लोग बाहर से जो लोहे वाला गेट, तो उन्होंने लॉक जो है क्या है ना, उन्होंने लॉक जो बाहर, हमने बाहर से एक ताला लगा के चले गए थे, हमारी गलती। तो उसने बाहर का जो ग्रिल का जो लॉक है उसको तो काटा ही काटा, दरवाजे में एक ताला लगा था उसको भी काटा, पूरा मतलब वुडन वाले का और ग्रिल दोनों का लॉक तोड़ दिया। लेकिन हम लोग वो जो ऐसे फंसाने वाला होता है ना, उससे बाहर से खींच के उसको लगा दिए, बंद कर दिए। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है जाकर वो गुड़गांव पुलिस में जाकर सेक्टर में जाकर वहाँ पर बोले कंप्लेन लिखाए। तो वो पुलिस वाले आए साथ में, तो पुलिस वाले आए, पूरा चेक किया, ये किया। तो पता चला कि मतलब उन्होंने जितना भी हमने सेट किया था अलमीरा और जितना भी कपड़े वपड़े समेट के डाले थे ना, सब खींच खाँच के, मेरी साड़ियाँ, मेरे सूट, ताकि लेडीज समटाइम्स क्या होता है कुछ अंदर घुसा के रख देती है, राइट। तो ऐसे करके मैं पूरा ढूंढ, उन्होंने सारा जो भी हमने अभी तक 1 महीने में घर सेट किया था पूरा बिखेर के रख दिया था। लेकिन यही था कि अब एक में ऐसे मुझे आदत थी ऐसे रखने की, लेकिन मैं जस्ट शिफ्ट किए थे तो मैंने कुछ भी नहीं रखा था। तो फिर पूरा उन्होंने घर छाना वाना होगा। फिर लास्ट में उसको मतलब एक नकली डायमंड का था, ऐसे ही मेरा रखा हुआ था, तो वो उनको मिल गया। तो वो उसको डायमंड सोच के साथ लेके गए कि क्या है। लेकिन आपको बताऊं कि सही में मैं शादी से होकर आई थी तो मेरा एक सेट ज्वेलरी और कुछ रिंग्स और चेन घर में थे, जो कि मैं बैंक लॉकर में मुझे रखना था लेकिन नहीं रखी थी। मतलब वो लोग जो आए थे ना, तो वो सारे अलमीरा को उन्होंने चेक किया, सिर्फ उसी पोर्शन में, जिस पोर्शन में मेरा ये ज्वेलरी था वो नहीं खोले वो। इवन उन्होंने लॉकर में जहाँ पे वो डुप्लीकेट वाला डायमंड का सेट रखा था जो उन्होंने लिया, तो उस लॉकर में मेरे बच्चे का पीगी टूट गया था जिसमें सिर्फ 10-10 के ही सिक्के थे, वो भी नहीं देखे उनको वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं गया। तो उसके बाद जब हम लोग ये सारे पुलिस चले गए, हमने देखा कि वो सब तो सेफ है, सब कुछ बच गया। तो ये सब इंसिडेंट, तो जैसे ये इस घटना में बाबा का ये रिलेशन है कि ये अप्रत्यक्ष वाला जिससे मैं बोल रही हूँ, प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं कि बाबा आए थे और ऐसा कुछ भी। बाबा का तो हम ध्यान हमेशा, पूजा कभी नहीं छोड़े, हमेशा करते रहे, हमेशा उन्होंने हम लोगों का जान बचाया, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट वे में। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि हमें इसमें कुछ भी नहीं लगा था कि कुछ सोच, हम बोले हाँ बाबा की कृपा से ये हुआ कि कुछ ज्वेलरी नहीं की, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन 1 मंथ के बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की एक मतलब फ्रेंड है ऑफिस में ही, लेकिन जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, मुझे इनको नहीं पता था कि वो नंबर, ऐसे बातों में लंच के टाइम में इन्होंने आपस में इन लोग ने वो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर किया। तो वो उनके मतलब उनको हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो कुछ भी बता दें पहले से। तो वो बोलने लगे कि उन्होंने, लेडी है सॉरी, तो वो जो है वो बोलने लगी कि जब मेरा उसने देखा तो उन्होंने एकदम एग्जैक्ट डेट बताया कि इस डेट पर तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा काल था और तुम्हारे घर बहुत बड़ा चोरी हुआ है, या
मतलब घर पे काल तो था, कुछ होने वाला था, ऐसा कुछ हुआ है? तो ये बोले हाँ हुआ है, ऐसा तो हुआ है। और बोले उन्होंने ये भी कहा कि मतलब कि तुमने ऐसा कुछ बोला अपनी वाइफ को जिसके कारण उस दिन वो घर से निकली, जिस दिन काल था तुम्हारे घर पे वो घर से निकली। अगर वो घर से नहीं निकलती तो तुम्हारे घर में जो चोरी या डकैती होने वाली थी, रॉबरी, तो वो लोग घर में तुम्हारे घर पे तो आना था उस दिन, और वो आते तो अगर वो घर में होती तो उसको मार देते। उनका पक्का था क्योंकि उस तुम्हारी वाइफ के ऊपर मौत का काल था उस दिन। तो अगर वो घर के अंदर आते तो वो मार के चले जाते। इवन अगर तुम तीनों भी घर में होते, अगर तुम हस्बैंड और मतलब बच्चा तीनों भी होते, तो वो और बाहर से गेट लॉक भी नहीं होता, तो उस दिन वो गेट लॉक करके तुम्हारा तोड़ के घुसना ही था, क्योंकि बहुत बड़ा काल था तुम्हारे घर। और वो घर में घुसते तो तुम्हारी वाइफ को वो मार के ही जाते। तुम दोनों को कुछ नहीं करते, लेकिन तुम्हारी वाइफ का डेथ निश्चित था उस दिन। लेकिन तुमने कुछ ऐसा कहा जिसके कारण वो गई और वो बच गई। तो बाद में हम लोगों को रियलाइज़ और सुनकर काँप गए कि ये बाप रे क्या बोल रही है। तो फिर हमने रियलाइज़ हो कि हाँ, हस्बैंड उस दिन बोले कि तुम अगर नहीं चलोगी एग्ज़ाम दिलाने के लिए साथ में तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली कि हाँ, अगर ये तुम, तो जैसे लगता है ना, बाद में हमने जब रियलाइज़ हो, लगता है जैसे बाबा ही जो है ना अपनी, जैसे बोलते हैं ना, जब कुछ रोकना होता है होने से और आपके साथ हमेशा भगवान होते, तो वही आपकी जीवा पे आके बुलवा गया ऐसा कि, और मैं भी मान गई। और इसलिए बाद में हम लोगों को लगा कि मैं उस दिन गाड़ी में इतनी बेचैन हो रही थी, और स्कूल में जब बैठी थी तो पूरे टाइम मैं इरिटेट हो रही थी कि मुझे क्यों लेके आए। तो वही हम लोग लगा कि जैसे मौत वहाँ बुला रहा है और मैं यहाँ पर बैठी भी हूँ, तो उस कारण से क्या है, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से बेचैनी हो रहा था। तो उस दिन भी मतलब मेरा बहुत बड़ा मौत का मतलब काल था एज पर हर, लेकिन वो कट गया। तो ये भी जो भी है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट वे में, लेकिन डायरेक्ट बोलियो या इनडायरेक्ट मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम तो भगवान को मानते हैं, तो हम हर चीज़ में वही सोचते हैं कि वो ही बचा रहे हैं, हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं बाबा लोग का ही हाथ था, जहाँ हम हर बार जब भी मुसीबत आता है तो वो बचा लेते हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। और ऐसा है कि मेरा इंट्यूशन जो है अभी भी रुका नहीं था, जो आगे की मैं स्टोरी बता रही हूँ। मेरे को जो मैंने अपने पहले 2-3 वीडियो में बताया, मुझे इंट्यूशंस होते थे जब से मुझे साईं दिखने लग गए, तो शायद उनके प्रेजेंस के कारण या उनकी भक्ति के कारण। और मुझे इंट्यूशंस के साथ इवन क्या होता है कि मैं किसी भी मेरे सामने कोई हो, मुझसे बात कर रहा हो, तो क्या है, मैं उसको रीड करने लग जाती हूँ। तो मेरे को फेस रीडिंग भी होता है। तो अब पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था, धीरे धीरे ये जो है ना काफ़ी बढ़कर आज तो बहुत हद तक होने लगा। तो फेस रीडिंग होने से क्या होता है कि मुझे इसका तो बोलो तो साइड इफ़ेक्ट है और फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ें। साइड इफ़ेक्ट इट मीन्स कि अगर आप किसी को, आप सामने आपके फ्रेंड है, आपको उसके मन में कुछ गलत चल रहा है या कुछ है, तो आप क्या होता है कि आप समझ जाते हो, तो आपको फिर वो आप उससे उतने अच्छे से नहीं मिल पाते हो, राइट, कि अरे यार पता चल रहा है आपको कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा है, अच्छा है, जेलसी है, या मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती है, नॉट एग्जैक्टली जेलसी, कि अच्छा है बुरा है कैसा है सब पता चल जाता है। तो आप उससे फ्रेंडशिप कंटिन्यू करो नहीं करो, बहुत सारा चीज़ होता है। और समटाइम्स और नहीं होने का ये भी फ़ायदा है, और नुकसान यही है कि आप पता चल जाता है तो इरिटेशन। फ़ायदा हो जाता है कि फ़ायदा ये है कि आपको पता चल गया कि अच्छा ये बंदा है, इससे आपको कितना डिस्टेंस रखना है, किसके साथ कितना रखना है, वो भी पता चल जाता है। लेकिन आज के डेट में, उस समय तो मेरा स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे, लेकिन आज के डेट में बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो मैं बहुत समटाइम्स परेशान हो जाती हूँ। और मैं जो फिर से एक इंट्यूशंस का अपना स्टोरी बता रही थी कि क्या हुआ, जो हम गुड़गांव में ही थे, वो चोरी के बाद हम उसी घर में कंटिन्यू रह रहे थे। तो मैं अक्सर क्या है ना, हर थर्सडे मुझे अमृत बानी का पाठ करती थी मैं बाबा का, अपने से अकेले घर पे बाबा का फ़ोटो रख के दिया जला के अमृत बानी का पाठ किया करती थी। तो उस समय का बात क्या है कि एक दिन हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला कि आज मेरे फ्रेंड के कुछ रिलेशन में वहाँ पे मैरिज है, तो दिल्ली के आगे आउटस्कर्ट में जो फार्म हाउसेस होते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग को मैरिज में जाना था। तो बोले थे 7 o'clock हम तैयार है ना, हम आएंगे लेने के लिए। तो मैं जस्ट साड़ी वाड़ी पहन रही थी और मिरर में देखकर, तो सामने मिरर में जब अपना इमेज देखी तो मेरे को लगा कि अरे तुम साड़ी क्यों पहन रही हो, तुम तो वापस आओगी नहीं। तो मैं सडन ये फिर से मुझे इंट्यूशन हुआ, मुझे लगा कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है।
कुछ तो भी होने वाला है। फिर से मैं बेचैन हो गई कि ऐसा क्यों मैंने अचानक से फील किया, कुछ तो भी फील करवा रहे हैं भगवान की, कुछ तो गलत होने वाला है। फिर मैं साड़ी तो बेमन से करके तैयार हो गई, लेकिन मन में मेरे डर चल रहा था, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस काफ़ी होने लग गए थे। तो मुझे फील होने लग जाता था कि हाँ अभी कुछ है, कि अब मुझे कुछ करना होगा। फिर तो क्या हुआ, मैं तैयार हो गई, बच्चा तैयार हो गया। हम लोग जब हस्बैंड गाड़ी लेके जब दूर जाना था तो बोले कि गाड़ी को ले जाके गैराज में ना एक बार उसका एयर चेक करा लेते हैं, पंचर वंचर चेक करा लेते हैं, काफ़ी लंबा जाना है, सेफ रहेगा। और हम लोग के साथ इनका एक फ्रेंड भी आया था, वो भी साथ में जाने के लिए। तो जो हम गैराज में रुके हुए थे तो मैंने क्या किया कि अपना निकाल कर वहीं पर गाड़ी की लाइट ऑन कर पार्ट करना शुरू कर दिया, सही चेक कर। तो फिर पार्ट करने लगी, तो एक पार्ट कर लिया मैंने, फिर 10-15 मिनट में कंप्लीट हो गया। तब क्या हुआ कि इन्होंने तब तक गाड़ी कुछ हो गया था। उसके बाद हम लोग, मैं बोली बाबा कुछ होने वाला है तो बचा लेना पार्ट करके। तो फिर हम लोग वहाँ से हम लोग चले, तो काफ़ी दूर था, मतलब पहुँचने वाले होंगे उससे आधा घंटा पहले का बात होगा। तो दिल्ली में मोस्टली आप जब बड़ी बड़ी जो हाईवे से जा रहे हो तो क्या हुआ कि आप बड़े बड़े डिवाइडर्स होते हैं, राइट, यहाँ से रोड अलग हो रही है, इधर से अलग हो रही है। तो उसमें क्या हुआ कि ये हम लोग जिस रोड से जा रहे थे यहाँ डिवाइडर था, और ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ था, लिखा रहता है ना जनरली कि डायरेक्शन किधर जाना, आपको लेफ्ट जाना, राइट जाना, सामने जाना है, कहाँ जाना है, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को देखना था कि अभी जो मुझे आगे जहाँ जाना है वो लेफ्ट है राइट है। डायरेक्शन चेक करने के लिए वो गाड़ी में ही चलाते चलाते ऐसे झुक कर चेक करने लगे, ठीक है, डायरेक्शन। तो ऐसे करने में क्या हुआ कि सडन जो है ना वो गाड़ी का बैलेंस जो है उनका बिगड़ गया उधर देखते देखते, और मेरे हस्बैंड ने पूरा गाड़ी जो है डिवाइडर से ऊपर ऐसे चढ़ा दिया था पूरे। हम पीछे जो हस्बैंड के फ्रेंड और मैं बेटा बैठा था वो पूरा जंप कर गया, हम दोनों जंप कर गए पूरे गाड़ी में। लेकिन यही था भगवान की कृपा से, इन्होंने स्टीयरिंग बहुत अच्छे से घुमा ली तो गाड़ी वापस से रोड पे आ गई। अदरवाइज़ वो हम जंप करके दूसरी तरफ जाके नीचे की तरफ गिरते दूसरे रोड में, तो और शायद पता नहीं क्या होता, पलट जाती गाड़ी, आग लग जाता, क्या होता, बहुत बड़ा कुछ होने वाला था। लेकिन यहाँ जो मतलब मुझे इंट्यूशन हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है, और मैंने पाठ किया, बाबा से प्रे किया कि मत होने देना, और सही में। तो आज भी मुझे ये इंसिडेंट बहुत ही दिमाग में बसा है कि मतलब हम लोग ऐसा बोले और वहाँ पे भगवान ने बचा लिया वहाँ पर। तो मतलब गाड़ी में इवन एक भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी गाड़ी में चोट नहीं, कुछ भी डेंट पेंट कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब कुछ वापस से हम सीधा किए गाड़ी और चल गए। तो ये भी मतलब हर बार जो है ना इंट्यूशन होता है या कुछ भी होता है, बाबा जो है अपने भक्तों की हमेशा आप उनकी भक्ति करते रहो, दिल से, सच्चे दिल से, किसी का बुरा मत करो और अच्छा करते रहो, दान पुण्य करो, गरीबों की सहायता करो। तो क्या है कि बाबा आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और इस तरीके से फिर आपका जो है ना, आपको मतलब एक डर जो है, जब भी मुझे क्या होता है ना कि मैं कभी कितनी बार मेरे को ऐसा होता है कि मैं घर से निकलने वाली, मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले पाठ करना शुरू कर देती हूँ निकलने से पहले, ताकि जो होने वाला है रुक जाए। मुझे बहुत विश्वास है कि वहाँ अगर पाठ करना शुरू कर दो तो कहीं ना कहीं बाबा आ जाते हैं प्रत्यक्ष बचाने के लिए। तो ये मेरा विश्वास का है स्टोरी। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए, आगे भी मेरे बहुत सारी स्टोरी अभी चलती रहेगी। मेरे को बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी है जो मैं कभी किसी से कर नहीं पाती। तो लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन बटन दबा देंगे तो आप जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, तो आप आगे भी देख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम, सभी को मेरा प्रणाम।